Students, how are you? Always be happy and progress in your life. Today, I am going to tell the forms of verb, particularly second form and third form of irregular verbs. Forms या फॉर्मेशन ऑफ इरेगुलर ऑफ सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म फ्रॉम इरेगुलर वर्ब्स। यही है टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म फ्रॉम इरेगुलर वर्ब्स। वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को बनाने का नियम मैंने रेगुलर वर्ब्स के बारे में बतला दिया है। कहने का मतलब कि रेगुलर वर्ब्स जिनके बेस फॉर्म में ईडी या डी लगाकर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाए जाते हैं, इसके बारे में मैंने बताया है। यही बताया है कि रेगुलर वर्ब से बहुतायत में होती है। कहने का मतलब इसका रेगुलर वर्ब्स का दायरा बहुत विस्तृत होता है और उसको याद करने में भी आसानी होती है। बेस फॉर्म जान गए तो उसका ईडी लगाकर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाता है। किंतु हमारा इरेगुलर वर्ब्स, इसके बारे में मैं एक वीडियो में बताया हूँ रेगुलर इरेगुलर के बारे में कि रेगुलर वर्ब क्या है, इरेगुलर वर्ब्स क्या है। ठीक, इनका मैं सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं बेस फॉर्म से, इनके बारे में बात करना। इसका पहला रूल, कुछ इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका बेस फॉर्म मतलब V1 और सेकेंड फॉर्म V2 तथा थर्ड फॉर्म V3 एक समान होते हैं, इक्वल होते हैं। पहला ये मैं रेगुलर के बारे में बता चुका हूँ कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं। बेस फॉर्म में ईडी या डी लगाकर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, इसीलिए वो रेगुलर है। अब मैं ये बता रहा हूँ, एक तो पहला है कि कुछ रेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका बेस फॉर्म V1 और सेकेंड फॉर्म V2 तथा थर्ड फॉर्म V3 मतलब V1 V2 V3 एक समान होते हैं, अर्थात V1 = V2 = V3। इस प्रकार के इरेगुलर हैं ये, मतलब इस पर ईडी नहीं लगा ना डी लगा, सब एक के होगा। जैसे बेट, क्या देखा, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों बराबर इसमें होते हैं। कास्ट हो गया V1 V2 V3। ऊपर से लिखते हैं इसके बारे में कौन कौन से वर्ब हैं डिटेल में बता दें। ये तो नियम हो गया कि तीनों हमारा इक्वल है। इक्वल वर्ब्स के कौन कौन से हैं लगभग उनके बारे में बता दें। बीड, ऊपर V1
ऊपर से लिख दे V1 V2 V3, V1 V2 V3। अब बात करें बीड 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 हुआ, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट, हीट हीट हीट, पुट पुट पुट। देखा, अब बेट का शुरू किया ही था। इस प्रकार ये वर्ब्स जो है सभी में एक रूप होते हैं। हार्ट हार्ट हार्ट, नीट बुनना, नीट नीट, तीनों में एक प्रकार के हैं, सभी एक प्रकार के होते हैं। इसे है वेट वेट वेट, किसी इस प्रकार कुछ है। मैंने कहने का मतलब कि सभी जो है एक प्रकार के होते हैं, तीनों रूप इसका एक के होता है। जैसे कुछ बता दें, साइट भी होता है, साइट साइट साइट, वर्ब है साइट बैठना, साइट साइट साइट, जितना याद आ रहा है बता दें। स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, सभी तीनों में एक रूप है। मतलब इस नियम में मैं बता दिया कि तीनों में फर्स्ट फार्म, सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म एक के होते हैं। हो गया। और ये भी रेगुलर है तो कहेंगे कि तो रेगुलर से भी हद है, लेकिन इसमें रेगुलर का नियम है कि इसके बेस फार्म में ईडी लगाकर सेकेंड और थर्ड फार्म बनाया जाता है और उसका सेकेंड थर्ड बराबर ही होता है। इसका तो मैं दे दिया पहला ही रूल कि सब बराबर है, तो फर्स्ट भी बराबर है, सेकेंड बराबर है, थर्ड बराबर है। ठीक। और दूसरा रूल बताते हैं। दूसरा रूल में बता दूं, मैं बताया था इरेगुलर वर्ब को परिभाषित करते हुए बताया था, तो उसमें बताया था ऑल ए लाइक। क्या कहा था? ऑल ए लाइक। तो उसमें लिखा था पुट पुट पुट। दूसरा में बताया था फर्स्ट में, दूसरा में बताया था कि V2 बराबर V3, बताया था V2 बराबर V3, उसमें लिख दिया था मीट मेट मेट। क्या देखा है ना? V2 बराबर V3, यही बताना है। तो हम दूसरा का दायरा बहुत विस्तृत है, इसी के बारे में बता रहे हैं। दूसरे के आधार पर कई नियम है, अब इसके बारे में बता रहा हूँ कि कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसे हैं, ये तो हो गया पहला कि तीनों एक होता है, और कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसे हैं जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म तो एक ही होते हैं, किंतु बेस मतलब वर्ब के बेस फॉर्म से के वावेल को बदलकर, मतलब उसमें डबल वावेल है तो उसको सिंगल वावेल कर देते हैं, किंतु अंतिम वर्ड बेस फॉर्म का अंतिम वर्ड, अंतिम लेटर वही रहता है। वही इसी के बारे में बात करना है। कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें डबल वावेल होता है, डबल वावेल होता है। क्या? कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें डबल वावेल होता है, डबल वावेल्स होते हैं।
इसमें से एक वावेल को कम करके को हटाकर सेकेंड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म बराबर थर्ड फॉर्म, V2 बराबर V3 जान गए, बनाते हैं। क्या बताया? कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें डबल वावेल्स होते हैं। इनमें से एक वावेल को हटाइए और सेकेंड फॉर्म बराबर थर्ड फॉर्म, दोनों बराबर V2 बराबर V3। बताया कि इसमें दूसरे नियम में क्या है? दूसरे नियम में है V2 बराबर V3। इसका बहुत कई नियम बता रहा है। V2 बराबर V3 क्या? तो डबल बेस फॉर्म में कुछ वैसे वर्ब्स होते हैं जिनमें डबल वावेल्स होते हैं, जिनके बेस फॉर्म में तो जानते ही हैं एक वर्ब्स है बेस फॉर्म में डबल वावेल होते हैं। इनमें उसमें से एक वावेल को हटाकर सेकेंड फॉर्म बराबर थर्ड फॉर्म बनाते हैं। किंतु बेस फॉर्म का अंतिम अक्षर वही रहता है। अंतिम लेटर में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, इस वीडियो में इसी के बारे में बताएंगे कि अंतिम लेटर में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात अंतिम लेटर ज्यों का त्यों रहेगा। इस वीडियो में इतना ही बताना है, बहुत बताना है इसके बारे में। और बात करें कौन कौन से वर्ब हैं जिनकी बेस फॉर्म में आते हैं। जैसे है ये आपका V1 है, ये V2 है, ये V3 है। थोड़ा जगह ले लें, दो बार हो जाएगा। V1 V2 V3। ब्लीड है, ब्लेड कर दीजिए। डबल है, ई कर दिया, लेकिन डी ज्यों का त्यों है, देख रहे हैं। ब्लेड, इसमें ही ब्लेड होगा। देखा, ब्लीड। ब्रीड है, ब्रेड। देख रहे हैं, डबल ई जो है ये में बदल रहा है। यही इसका अंतर है कि डबल ई एक ई, यही नियम है। और क्या है? फीड मैंने खाना, खिलाना। फीड, फेड। देख रहे हैं, इसमें से डबल ई का एक ई कर दिया। लीड है, क्या? लीड नहीं, लीड की आवश्यकता नहीं। V1 V2 V3। लीड ई एक ए में लीड। देखा, स्पीड, स्पेड। मीट है, मीट कहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। मीट, मेट। एक और चीज़ है, रीड है। ठीक है, यहाँ भी रीड लिखा जाता है, यहाँ भी रीड ही लिखा जाता है स्पेलिंग, लेकिन याद रहे रेड पढ़ते हैं। यहाँ भी रेड, यहाँ भी रेड। यही इसका अपवाद है थोड़ा। देखा, इसमें का डबल वावेल नहीं घटा, यही क्या है? अपवाद है। रीड क्या है? एक्सेप्शन है। इसको क्या कहते हैं? अपवाद। इसी श्रेणी में है।
देखा कि सबके डबल जो है, इसमें डबल क्या है, डबल वावेल है, इसको सिंगल किया गया है। इतना डबल है, इसको सबको सिंगल किया गया है। और V2 बराबर V3, सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म बराबर है, ये बताया गया है। इसमें क्या, तो कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बेस फार्म में डबल वावेल्स होते हैं, जिसमें से एक वावेल को हटाकर सेकेंड फार्म बराबर थर्ड फार्म बताना ही है, बनाते हैं। किंतु बेस फार्म का अंतिम लेटर यहाँ डी, यहाँ डी, डी सब रह गया। देख रहे हैं, सबका डी अंत में रह ही गया। एक में मीट था तो टी का टी रह गया अंत में, यही दिखाना था। अब इसमें आगे नियम है कि बेस फार्म में इसी से संबंधित, अब दूसरे के नियम के अंतर्गत ही है। दूसरे का फर्स्ट रूल कहिए, सेकेंड रूल कहिए, या मैं तीसरा रूल दे दूं, इसी के बारे में ये हो गया। कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बेस फार्म के वावेल, बेस फार्म के वावेल, ये तीसरा छोड़िए, रूल नंबर तीसरा ही है तो इसी का अंग। कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें डबल नहीं सिंगल वावेल होते हैं, जिनके बेस फार्म में सिंगल वावेल होते हैं। सिंगल वावेल प्राय आई होता है। बेस फार्म में सिंगल वावेल आई होता है। सिंगल वावेल, जिनके बेस फार्म में सिंगल वावेल होते हैं, आई होते हैं, आई होता है, आई होता है। आई को यू में बदलकर आई को यू में बदलकर V2 बराबर V3 बनाते हैं। ये जानते हैं कि सेकेंड फार्म बराबर थर्ड फार्म बराबर होना है, बनाते हैं। जैसे है किलिंग है, लिख लें V1 V2 V3, किलिंग है, आई है तो आई को यूं बदल दो, कलंग। देखा, किलिंग का कलंग हो गया। इसी प्रकार फिलिंग है, फ्लंग। स्पिन, स्पॉन। देख रहे हैं, स्टिंग, आई, देख रहे हैं आई है, स्टंग। देख रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ नियम याद रहे, इस तरह है तो बहुत कम ही, लेकिन आई को यू बदलना है, इस प्रकार का है तो याद रखिए, फट से सेकेंड फार्म थर्ड फार्म में क्या होना है, आई को यू बदलना है। तो आगे और है V1 V2 और V3, फर्स्ट फार्म, सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग भी है, स्ट्रंग। जानते हैं कि सेकेंड फार्म है तो वही थर्ड फार्म है। स्विंग में लटकना, स्विंग। देखा, स्विंग, स्वंग। हैंग, हंग। हैंग एक जो है अपवाद है एच, ठीक है, इसको अंत में लिखेंगे। रिंग, रंग। देखा, जिससे उसमें रीड अपवाद था, रेड पढ़ते थे लेकिन स्पेलिंग नहीं बदला था। यहाँ रिंग रंग हो गया,
और इसमें क्या है, हैंग, हंग, हंग। कहने का मतलब कि ए है, आई के जगह पर ए है, ठीक, आई के जगह पर ए है, तो अभी हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये भी लिख सकते हैं, ए आ गया तो ठीक है, आई, ए और ओ होते हैं, ठीक। तो उनको बदल कर ई देंगे, तो उनको बदल कर, उनको बदल, उन वावेल को बदल कर यू बदल, उनको यू में बदल कर, मतलब तो वावेल को यू बदल हो गया, क्योंकि आ गया संयोग से ए, ठीक, तो हो गया हंग, हंग। और विन है, विन है तो ओन, ओन, यह भी हो गया। विन का क्या होता है, ओन, ओन होता है। यह भी थोड़ा अपवाद है इसका, ठीक है। ऐसे औसत रूप से सभी जो है लगभग आपने देखा कि आई एन जी, आई सब में आई है, सब में आई है, केवल एक हैंग मिल गया, हैंग, हंग, हंग, इस प्रकार का। विन को मैं ले लिया, आई है तो ओन हो गया, विन, ओन, ओन, ठीक है। यही एक्सेप्शन है, इस प्रकार से एक्सेप्शन है। तो इसमें क्या लिया हमने, इसमें केवल आई ही रहा, ठीक है, ये मिला, आई, आई अधिकांश रहा। इस प्रकार के वर्ब्स आपको मिलेंगे आई वाले, और हैंग है, टैंग है, इस प्रकार के बहुत को वर्ब मिलेंगे, ठीक। ये विन जो है एक्सेप्शन है इसका, ठीक हो गया। अब जो है, अब इसका, इसके अंतर्गत एक रूल और है, उसको बता दें कि V2 बराबर V3, जिसका अंतिम V2 और V3 या V1 का अंतिम लेटर एक ही है, उसी साथ बता रहा हूँ। तो रूल नंबर 4, कुछ इरेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स ऐसे हैं, ऐसे होते हैं जिनके जिनके बेस फॉर्म के, बेस फॉर्म में वावेल आई होता है, वावेल आई होता है, और आई को ओ यू में बदलकर, ओ यू में बदलकर सेकेंड फॉर्म, मतलब V2 और V2 बराबर V3, जाने गए हैं V2 V3 क्या है, सेकेंड फॉर्म बराबर थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे पहला हमारा है फाइंड, V1, V2 और V3, फाइंड, फाउंड। क्या देखा, आई को मैंने ओ यू बदल दिया, यह भी फाउंड हो गया, फाइंड, फाउंड, ठीक। आई को आई में, बाइंड, बाउंड, बाउंड, देखा, फाइंड, फाउंड, फाउंड, आई ओ यू, ओ यू हो गया तो हो गया। उसके बाद ग्रीन्ड, ग्राउंड, ग्राउंड, और है वाइन, विंड, वाउंड, उंड, ठीक। क्या देखा, फाइंड, वाइंड, ग्रीन्ड, वाइन, सब में आई है, और सब के अंत में
यहाँ ओ यू लगा है, ये देख रहे हैं। तो कुछ इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बेस फॉर्म में आई के बेस फॉर्म में वावेल आई होता है और आई को ओ यू में बदलकर V2 बराबर V3 बनाते हैं। ठीक है, बता दिया। अब पाँचवा बता दूँ, कुछ अनियमित रूप से, पाँचवा ये रूल है कि कुछ इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बेस फॉर्म से अनियमित रूप से, मतलब उसका अंतिम वर्ड तो ज्यों कहते हुए रहेगा, फिर देख रहा है सबका अंत है डी सब में है। तो वही कह रहा है कुछ इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके बेस फॉर्म से अनियमित रूप से, बेस फॉर्म से V2 बराबर V3 अनियमित रूप से बनाते हैं। अनियमित मतलब बता रहा हूँ, अनियमित रूप से मतलब बवाद टाइप का है, से बनाते हैं। अनियमित रूप से मैं कहा, जैसे मैं कहूँ लाइट, देखिए V1 V2 V3। लाइट जो है जलाना, लिट देखा, टी तो है ना यहाँ पर, लेकिन IGH समाप्त हो रहा है। अब ये सब दूसरा हम वर्ब है नहीं कि मैं और लिख दूँ, लाइट हो गया तो लाइट लिट देखा। और आगे वर्ब लिख रहा हूँ, स्लाइड सरकाना, स्लीड अंतिम तो डी हमको आ रहा है, स्लाइड, और ई का हमारा वॉइस तो आवाज़ आता नहीं है, प्रोनाउंसिएशन होता नहीं, तो स्लाइड, तो अंत में ई को हटाकर डी अंत में आ रहा है। ठीक है, इसको डी बोल भी रहे हैं, यह भी अनियमित रूप से है। स्लेट शीट है, शीट शैट देखा, सीट है तो आई को ए में बदल दिया गया, यहाँ आई को आई में रहने दिया गया, जीएच को स्वाप कर दिया गया। इसी को मैं कह रहा हूँ अनियमित रूप से। इसमें है स्पीट है, स्पाट ये देखा, आई है ओ में बदल गया, ए में बदल गया, यही देख रहा हूँ। तो उस जो पहले बताया हूँ उस रूल का अपोजिट है। कहने का मतलब कि अंतिम जो है हमारा, ये टी है, स्पीड तो स्पीड दिखाई दे रहा है, सीट है तो टी दिखाई दे रहा है। इसमें यही बताना है कि इस वीडियो में मैंने जितना भी बताया पहले नियम को छोड़ करके, कि अंतिम वर्ड लेटर सब में मिल रहा है, चाहे V1 या V2 V1 हो, चाहे V2 हो, चाहे V3 हो, सबका अंतिम लेटर मिल रहा है, लाइट। दूसरे नियम से मैं पांचवें नियम तक यही बताया हूँ। और मैं बात करूँ सूट, यहाँ लिख लो V1 V2 V3। सूट है, सूट, इसका डबल है वावेल, एक वावेल हो गया। होल्ड है, ओ है, यहाँ HELD हेल्ड, इसी को कहेंगे कि यही अनियमित रूप से है। कहीं पर ओ है तो ई हो जा रहा है, कहीं पर डबल ओ है तो ओ केवल हो रहा है, यही। लेकिन किंतु अंतिम सूट है तो देखिए टी है, होल्ड है तो हेल्ड है, ये देख रहे हैं आप। इसी को मैं कहा कि कुछ वर्ब्स जो है, जैसे कि एक और है स्टैंड, खड़ा होना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टैंड है। अब ये है ए है, स्टैंड। अब ए को देखिए डबल ओ, स्टूड, लेकिन डी तो है कायम, अंतिम वर्ड सबका कायम है। कहने का मतलब यही पांचवा है, जिसकी जो 3 रूल्स बतलाया हो उसके थोड़ा हट के है। मतलब अनियमित रूप से वावेल में चेंजेस करके सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म बनाते हैं, जिसका वर्ड सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म बराबर ही होता है। यह अनियमित रूप से, तो कहा कि जिनके बेस फार्म से
V2 बराबर V3 मतलब कहने का वर्ब का सेकेंड फॉर्म और बराबर थर्ड फॉर्म अनियमित रूप से बनाया जाता है, अनियमित रूप से वावेल में चेंज करके, अनियमित रूप से वावेल में चेंज करके, वावेल में चेंज करके लिखेंगे, करके बनाया जाता है। ठीक, याद आ गया। कोई नियम जो है व्यवहार में जो आता है, एग्जाम्पल्स, वही नियम बनाता है। वही वावेल में परिवर्तन हुआ, कहीं आई जो है एम बदला, वही आई ओम बदला, वही डबल ओ केवल ओम बदला, और वो जो है एम बदल गया। यहाँ ए जो है डबल ओ में बदल गया। अंतर है ना। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब के से का सेकेंड फॉर्म, इरेगुलर वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनाया जाता है, जिनका बेस फॉर्म का अंतिम लेटर ज्यों का त्यों हो, उसमें कोई चेंज न हो, इसके बारे में मैंने डिटेल में बतलाया है। इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, देखिएगा, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि किसी जनरल बुक में आपको नहीं मिलेगा। इसको मैंने यूनिवर्सिटी ग्रामर से, इसको मैंने मास्टर डिग्री लेते समय पढ़ा था, उससे बनाया है। इसको बढ़िया से देखिएगा और पसंद आवे तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिएगा।